Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding current trends in midwifery and obstetric nursing. First we will discuss about what are the current trends in the midwifery and obstetric nursing. Current trends क्या होते हैं, जो रिसेंटली जो midwifery के अंदर obstetric के अंदर जो वो प्रैक्टिस हो रही है, नए ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, करंट ट्रेंड्स बोलते हैं. तो ये क्या है, करंट ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग रिफ्लेक्ट ए ग्रोइंग फोकस ऑन पेशेंट सेंटर्ड रिस्पेक्टफुल फिजियोलॉजिकल एंड ड्राइवन केयर मॉडल्स. ठीक है, इसमें करंट ट्रेंड्स के अंदर अभी जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, ये जो है वो कम्प्लीटली किसके ऊपर जो है वो फोकस हो गई हैं, ये जो है वो पेशेंट केयर के ऊपर, पेशेंट सेंटर्ड जो है वो हो गए हैं. ठीक है, पेशेंट के ऊपर जो है वो कम्प्लीटली फोकस है कि ये देखा जा रहा है कि सारा चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है, वो पेशेंट के एस्पेक्ट से जो होनी चाहिए, पेशेंट को एक रिस्पेक्टफुल केयर मिलनी चाहिए, उनको जो है वो फिजियोलॉजिकल उनको जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो ऐसे मॉडल्स वगैरह जो बना दिए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है उनको केयर जो है वो मिलनी चाहिए. तो इसमें हमारा फर्स्ट वन है रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी एंड न्यू बॉर्न केयर. इसमें पेशेंट को हमेशा जो है वो रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी, जैसे कि पर्सन आ रही है, एंटीनेटल मदर है, तो उसको जो है वो रिस्पेक्टफुल एक मैटरनिटी उसको मिलनी चाहिए और न्यूबॉर्न की केयर जो है वो उसमें होनी चाहिए. तो ये क्या होती है, इट एम्फसाइज द डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड ह्यूमन राइट ऑफ ह्यूमन एंड न्यूबॉर्न ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. ये इसके अंदर क्या आता है, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी न्यूबॉर्न केयर के अंदर, कि जब मदर जो है वो प्रेग्नेंट है तो उसको जो है वो एक डिग्निटी, उसको खुद की डिसीज़न लेने का खुद का राइट जो है वो होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी ज़बरदस्ती उसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो करवाई जा रही है. उसको जो है वो अपने बेबी के लिए, अपने खुद के लिए सारे डिसीज़न लेने का उसका जो है वो राइट है. तो इसमें कुछ एड्रेस इशू आते हैं, जो एड्रेस होते हैं, ठीक है, तो ये क्या इशू जो है वो हो सकते हैं इसके टाइम पे जब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, तो ये क्या इशू जो है वो आते हैं, जो जिसकी वजह से ये जो है वो पॉसिबल जो है वो समटाइम नहीं हो पाता. रिड्यूसिंग मिस ट्रीटमेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. ठीक है, पहले क्या हुआ होता था, जैसे कि वर्बल अब्यूज़, निग्लिजेंस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होते थे. तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसेंट ट्रेंड्स में जो है वो देखा जाता है, ये चीज़ें जो है वो कम हो रही हैं. ठीक है, मिसट्रीटमेंट वगैरह पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था, तो ये सारी चीज़ें जो है वो घरों में जो लड़का लड़की का जो डिस्क्रिमिनेट करते थे, उसकी वजह से निग्लिजेंस वगैरह बहुत होता था. तो ये करंट ट्रेंड में क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है वो कम हुई हैं. प्रोवाइडिंग केयर दैट कल्चरली सेंसिटिव, कंपनशनेट एंड रिस्पेक्टफुल. वुमेन को जो है वो एक पूरी ऐसी केयर जो है वो मिलनी चाहिए जो कल्चर, जैसी कल्चर से जो है वो बिलोंग करती है, वो जहाँ की है, ठीक है, जिस स्टेट से बिलोंग करती, जो कल्चर फॉलो करती, जिस रिलीजन के, उसके अकॉर्डिंग जो वो चाहती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो केयर जो है वो मिलनी चाहिए. और केयर जो कैसी होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल केयर जो है वो होनी चाहिए. इंश्योरिंग प्राइवेसी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट. जब वो वुमेन जो है वो केयर के लिए आ रही है या ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो ले रही है, तो उसका जो है वो कंसेंट पेपर उससे जो है वो साइंड होना चाहिए और उसकी प्राइवेसी का जो है वो ध्यान रखना चाहिए. ऐसे कोई भी लीगल एथिकल इशू जो अगर हम उसके ऊपर कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, तो कोई ऐसे इश्यूज जो है वो ना आए कि ज़बरदस्ती कुछ कर दिया या फिर ऐसे. तो ठीक है, तो उसका जो है वो कंसेंट जो है होना चाहिए, तभी उसके ऊपर जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो हम कर सकते हैं. इनकरेजिंग शेयर डिसीजन मेकिंग बिटवीन केयर प्रोवाइडर एंड पेशेंट. उसको जो है वो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, जैसे कि जब भी जैसे उसके कोई ऊपर प्रोसीजर करने जा रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट अगर उसके लिए प्लान कर रहे हैं, कोई केयर उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है वो उससे बात करनी चाहिए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद में उसको दोनों की तरफ से जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल डिसीजन से जो है वो केयर या फिर कोई प्रोसीजर, कोई ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए. नेक्स्ट वन है मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट. ठीक है, अब पहले क्या था, इतना जो है वो एडवांसमेंट जो है वो नहीं हुआ था, अब क्या आ गई हैं, लेड केयर यूनिट्स वगैरह जो है वो आ गई हैं. तो ये क्या होती हैं, दीज आर यूनिट्स रन प्राइमरली बाई मिडवाइफ्स फोकसिंग ऑन लो रिस्क प्रेगनेंसी एंड बर्थ. ये यूनिट जो है पूरा वेल सेटल्ड यूनिट जो है वो होती हैं, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो कोई भी रिस्क वगैरह जो है वो ना आए. अगर कोई भी आ रहा है तो उसको जो है वो हम सेटल डाउन जो है वो हम कर सकें, इसलिए हम जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं. रिसर्च शोज मिडवाइफरी लेड केयर ऑफन रिजल्ट इन फ्यूअर मेडिकल इंटरवेंशन लाइक सी सेक्शन, एपिसियोटमी एंड हायर पेशेंट सेटिस्फेक्शन. जो रिसर्च जो है वो ये शो करती है, जो मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट वगैरह जो है वो बनाई जा रही हैं, ठीक है, इनमें जो है वो एडवांस इंटरवेंशन जो है वो किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर एपिसियोटमी की ज़रूरत पड़ रही है, सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत
पड़ रही है, कोई रिस्क अगर ऐसा केस में जो है वो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है वो सब कुछ जो है वो अवेलेबल रहता है और वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म हम कर सकते हैं और जिससे पेशेंट को हायर सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलता है। Promote continuity of care where women are cared for by the same team of midwives throughout pregnancy, birth and postpartum। ये जो यूनिट्स होती हैं मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट, इनके अंदर जो है वो हम वुमेन को कंटिन्यूटी ऑफ केयर दे सकते हैं। जैसे मदर जो है वो आ रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंटीनेटल पीरियड चल रहा है, ठीक है, बर्थ हो रही है बेबी का, पूरा जो है वो इंट्रापार्टम पूरा उसका जो है वो पोस्टपार्टम जो है वो उसको सारी केयर जो है वो वहीं पे जो है वो दी जा सकती है, ठीक है, तो उससे जो है वो फैमिलियर भी हो जाती हैं। दीज यूनिट्स आर डिज़ाइन टू प्रोवाइड ए मोर नेचुरल लेस मेडिकलाइज्ड बर्थ एक्सपीरियंस। ये जो है वो नेचुरल एक इन्वायरमेंट वहाँ पे जो है वो क्रिएट किया जाता है। ऐसा नहीं कि मेडिसिन्स वगैरह ऐसे कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल का पार्ट है, तो वहाँ पे एक नेचुरल उनको जो है वो बर्थ का एक्सपीरियंस जो है वो मिल सके, इसलिए ये यूनिट जो है वो बनाई जाती हैं। नेक्स्ट वन है वुमेन सेंटर्ड केयर, फिजियोलॉजिकल बर्थिंग एंड द डीमेडिकलाइजेशन ऑफ द बर्थ। इन पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जो है वो जो केयर मिले वो कैसी हो, वुमेन के सेंटर्ड पे केयर हो, ठीक है, फिजियोलॉजी वगैरह का उस टाइम पे ध्यान दिया जाए, ठीक है, वो उनको फिजियोलॉजिकल बर्थिंग जो है वो हो और वहाँ पे डीमेडिकलाइजेशन वगैरह का जो है वो सारी चीज़ें जो है वो देखी जाएँ। तो ये क्या होता है, फर्स्ट वन है वुमेन सेंटर्ड केयर। वुमेन सेंटर्ड क्या है, जो भी प्रेफरेंसेस वगैरह जो है वो वुमेन को ध्यान में रखते हो, जो भी वो चाहती है वो सारी चीज़ें जो है वो मिले। द एम्फेसाइजेस ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस वैल्यूज नीड्स ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ हो रही है तो वुमेन के जो भी प्रेफरेंसेस हैं, जो उसके वैल्यूज, जो उसकी नीड है, उसके एज पर द नीड जो भी प्रायोरिटी वाइज केयर जो है उसके ऊपर ध्यान दे के जो है वो केयर जो है वो होनी चाहिए। केयर इज टेलर्ड हर एक्सपेक्टेशन एंड चॉइसेस। केयर जो है वो किसके बेस पे होनी चाहिए, जो वुमेन जो है वो चूज़ करती है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो उसकी खुद की चॉइस है, उसकी नीड है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो केयर उसको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट वन है फिजियोलॉजिक बर्थ। फिजियोलॉजिक बर्थ क्या होती है, प्रमोट नेचुरल लेबर एंड बर्थ विदाउट अननेसेसरी इंटरवेंशन, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल बर्थ है, जैसे लाइक बहुत सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई कर देते हैं, मेडिकेशंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पहले क्या होता था मेडिकेशंस वगैरह का इतना जो है वो नीड जो है वो नहीं होता था, तो ये नेचुरल बर्थ जो है वो नेचुरल उसमें इन्वायरमेंट में जो है वो बर्थ होनी चाहिए। इतना मेडिकल वाली चीज़ों का जो है वो इंटरवेंशन का जो है वो ज़्यादा यूज जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, ताकि जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो हार्म वगैरह समहाउ जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इंटरवेंशन वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। जितना अगर नेचुरल बर्थ हो रही है, अगर वो वुमेन कर सकती है तो उसको नेचुरल बर्थ कराने के लिए प्रमोट करना चाहिए। इट सपोर्ट द बॉडी नेचुरल प्रोसेस ऑफ लेबर बर्थ एंड पोस्टपार्टम रिकवरी। ये जो अगर उसको फिजियोलॉजिकल बर्थ अगर वो कर रही है तो ये नेचुरल प्रोसेस होती है और इसमें लेबर में उसको ईजी रहता है, बर्थ में भी सारा चीज़ें जो है वो ईजी रहता है और पोस्टपार्टम रिकवरी वगैरह जो है उसकी ईजी वे में जो है वो हो जाती है। यहीं अगर एपिसियोटमी वगैरह ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसको हीलिंग वगैरह के प्रोसेस वगैरह में जो है वो टाइम लगता है, तो नेचुरल बर्थ जो है वो फिजियोलॉजिकल बर्थ के लिए जो है उसको प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट वन है डीमेडिकलाइजेशन ऑफ द बर्थ। ये क्या होता है, रिड्यूसिंग अननेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशन सच एज रूटीन इंडक्शन, सी सेक्शन, कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है। ये जो डीमेडिकलाइजेशन है, ज़रूरी नहीं है फालतू की चीज़ें जो है वो इंटरवेंट करना, अगर नीड पड़ रही है तो करना है, जैसे नहीं फालतू में सिजेरियन सेक्शन जो है वो परफॉर्म कर दिया, नीड नहीं थी, बेबी जो है वो नॉर्मल हो सकता था, फिर भी सिजेरियन सेक्शन जो है वो करा लिया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इंडक्शन वगैरह उसको जो है वो रूटीन इंडक्शन उसका करा रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन करा रहे हैं, फीटल मॉनिटरिंग अननेसेसरी कर रहे हैं, एपिसियोटमी अननेसेसरी वे में कर रहे हैं इजी करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। अगर नेचुरल बर्थ वहाँ पे हो सकती है तो उसको जो है वो प्रमोट करना चाहिए। बर्थिंग सेंटर, वाटर बर्थ, लोटस बर्थ, ये सारी चीज़ें जैसे डीमेडिकलाइजेशन को जो है वो हटा के ये सारी चीज़ें जो है वो प्रमोट करनी चाहिए। जैसे कि नेचुरल चीज़ें जैसे हो गई वाटर बर्थ, आजकल वार्म वाटर में जो है वो बेबी की जो है वो बर्थ कराई जाती है, ठीक है, तो उसमें टब में जो जैसा होता है उसमें जो है वो पूरा पानी होता है, उसी के अंदर जो है वो बेबी की जो है वो बर्थ होती है। बर्थिंग सेंटर वगैरह जहाँ पे बर्थ जो है वो करा सकते हैं नेचुरल वे में, तो वहाँ पे इतनी थेरेपीज़ वगैरह होती हैं, वो जो है वो होती हैं, उसमें
जो है वो बर्थ कराई जा सकती है, लोटस बर्थ जो है वो कराई जा सकती है। यहाँ क्या होता है, वेयर द अम्बिलिकल कॉर्ड इज लेफ्ट अटैच टू द प्लेसेंटा अंटिल इट नेचुरली फॉल्स ऑफ। इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो कैसे कर दी जाती है, वो लेफ्ट साइड से जो है वो प्लेसेंटा के साथ में जो है वो अटैच कर दी जाती है, खुद से ही जो है वो गिर जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रमोट करनी चाहिए जिससे कि एक हेल्दियर लाइफ जो है वो मदर और बेबी के लिए जो है वो डेवलप हो सके और अननेसेसरी की मेडिकल इंटरवेंशन उसके ऊपर जो है वो ना हो। नेक्स्ट वन है एसेंशियल कॉम्पिटेंसी फॉर मिडवाइफरी प्रैक्टिस। जो एसेंशियल कॉम्पिटेंसी जो होनी चाहिए, ठीक है, मिडवाइफ जो है उसको जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए आपने जो है वो फील्ड में। द इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ डिफाइन एसेंशियल कॉम्पिटेंसी टू इंश्योर दैट मिडवाइफ आर ट्रेन टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन है ना मिडवाइफ की, ये क्या करती है, इसमें उसके लिए जो है वो स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी जो है वो रखी गई कि इतना उसको ट्रेंड होना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करने चाहिए, जैसे कि कॉम्पिटेंस इन प्रोवाइडिंग प्री प्रेगनेंसी, लेबर, बर्थ, पोस्टपार्टम एंड न्यूबॉर्न केयर। जो ट्रेंड वो मिडवाइफ है उसको जो है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे प्री प्रेगनेंसी में क्या करना है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करना है, पोस्टपार्टम पीरियड में जो है वो क्या करना है, न्यूबॉर्न की केयर में जो है वो क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें उसको जो है वो एप्पल पाई ऑर्डर में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आती हैं, कब हमें कैसे करके जो है वो मैनेज करना है। एबिलिटी टू प्रोवाइड इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूबॉर्न केयर। उसके पास में एबिलिटी होती है कि इमरजेंसी के टाइम पे वो क्या केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकती है, न्यूबॉर्न को केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, क्या कब जो है वो करना है, ठीक है, जिससे कोई भी सिचुएशन ऐसी जो है वो कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो है वो अराइज ना करें। स्किल इन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन। जैसे वुमेन है जो भी बर्थ दे रही है उसको क्या हेल्थ एजुकेशन की नीड है, उसको कितने बेबी ऑलरेडी हो रखे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फैमिली प्लानिंग वगैरह, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको सेक्सुअल हेल्थ वगैरह जो है वो कैसे करके जो है वो मेंटेन करके रखनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसको जो है वो एजुकेशन जो है वो मदर को जो है वो प्रोवाइड करती है। एथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट दैट रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी एंड राइट। एथिकल और प्रोफेशनल जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पेशेंट की, जिसमें जो है वो रिस्पेक्ट मिल सके, उसके कोई खुद के राइट क्या है, उसकी सारी बातों को जो है वो मानना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको उस इन्वायरमेंट में जो है वो देनी चाहिए। नेक्स्ट वन है यूनिवर्सल राइट ऑफ चाइल्ड बियरिंग वुमेन। यूनिवर्सल राइट जो होते हैं चाइल्ड बियरिंग वुमेन के, वो सारे जो है वो फॉलो होने चाहिए। द यूनिवर्सल राइट ऑफ चाइल्ड बियरिंग वुमेन ऑफन रिफर टू एज द रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर चार्टर हाईलाइट द बेसिक राइट ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, जो ये यूनिवर्सल राइट हैं वो चाइल्ड बियरिंग वुमेन के, वो जो हैं वो इंडिया के अंदर भी जो है वो फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये ज़रूरी होती हैं कि उनको जो है वो पूरे यूनिवर्स के अंदर जो है वो सेम राइट जो है वो मैटरनिटी के मदर को जो है वो मिलने चाहिए। जैसे कि क्या हुआ, राइट्स हो गए, राइट टू डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, उसको खुद का डिग्निटी मेंटेन करने का, उसको खुद को रिस्पेक्ट, उसको किसी भी ऐसा नहीं उसकी डिग्निटी पे हम हार्म जो है वो कर रहे हैं, कोई भी रिस्पेक्टफुल उसको जो है वो अननेसेसरी वे में जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, मिस ट्रीटमेंट जो है उसको कर रहे हैं, उसके साथ में ऐसा कुछ जो है वो नहीं होना चाहिए। उसको खुद की डिग्निटी मेंटेन करने का, खुद की रिस्पेक्ट कराने का जो है वो राइट होता है। फ्रीडम फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, कोरेशन एंड द वायलेंस, उसको कोई भी तरीके का जो है वो वायलेंस वगैरह, कोई भी अब्यूज़ वगैरह जो उसके साथ में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, जैसे वो प्रेगनेंसी की कंडीशन में वो इसको बर्थ देगी, मेल को बर्थ दिया, फीमेल को बर्थ दिया, ऐसे करके उसके साथ में किसी भी तरीके से उसका भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो बच्चे को भी राइट होते हैं और वुमेन्स को भी राइट होते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड चॉइस, वो मेडिकल या अगर केयर जो है वो ले रही है तो उसके साथ में क्या हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट वगैरह साइन करने का, खुद की चॉइस का ट्रीटमेंट लेने का, हर एक चीज़ का जो है वो राइट होता है। द राइट टू इक्विटेबल केयर, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, वुमेन के पास में इक्वल केयर का, ऐसा नहीं है कि कोई अदर पेशेंट उनका जो है वो डॉक्टर्स वगैरह का जो है वो नोन आ रहा है तो उसको अच्छी केयर मिल रही है, तो उसको इक्वल केयर का राइट है, जैसे कि सारे पेशेंट को इक्वल केयर जो है वो मिलनी चाहिए। उसकी प्राइवेसी का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, और जो भी उसका रिपोर्ट्स वगैरह जो भी आ रही हैं उनकी सबकी हर एक चीज़ की उसकी खुद की कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर वो किसी को नहीं बताना चाहती कोई भी बात तो उसका डेटा वगैरह जो है वो कॉन्फिडेंशियल जो है वो रखना चाहिए।
नेक्स्ट वन है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के राइट भी जो है वो वुमेंस के पास में जो है वो होते हैं। दिस इंक्लूड्स एक्सेस टू सेफ रिस्पेक्टफुली मैटरनिटी केयर, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड द एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट वन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसके पास में खुद को सेफ रखने का, खुद की रिस्पेक्ट कराने का, मैटरनिटी के टाइम पे ऐसे नहीं कोई उसको जो है वो बॉडी शेमिंग वगैरह कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। फैमिली प्लान करने का, खुद को एजुकेट करने का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या चीज़ें जो है वो करनी है, क्या चीज़ें जो है वो नहीं करनी है, ठीक है। खुद के जो भी डिसीजन उसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट वगैरह के जो है वो लिए जा रहे हैं, तो उसको सबकी चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखने का, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो देने का, ठीक है। खुद की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव वगैरह हेल्थ के बारे में मेंटेनेंस करने का, ये सारी चीज़ों के बारे में राइट होते हैं। तो इश्यूज़ वगैरह जो है वो क्या देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को एक्सेस करना, ये इशू जो है वो देखने के लिए मिलता है। रिप्रोडक्टिव एजुकेशन, जैसे कि लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से वुमेंस जो है वो नहीं पहुंच पाती हैं, तो इतना लोग जो है वो अवेयर जो है वो नहीं हो पाते हैं। लीगल एथिकल इशू वगैरह जैसे कि अबॉर्शन, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ये सारे जो है वो इशू जो है वो है उसके जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है वो देखने के लिए जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। उसका जो है वो, लेकिन वो वुमेंस के पास में लीगल राइट जो है वो होता है, अगर वो खुद नहीं कुछ रखना चाहती, बेबी को कंसीव नहीं करना चाहती, ठीक है, तो खुद की चॉइस के अकॉर्डिंग वो जो है वो डिसीजन जो है वो ले सकती है। अगर कोई भी अनवांटेड चाइल्ड वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस जो है वो लेते हैं। एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी एंड एड्रेसिंग सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उनके ऊपर जो भी मैटरनल मोर्टेलिटी का जो भी अपना केसेस इतने जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। सोशल डिटर्मिनेंट्स वगैरह, जो ये नहीं खाना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो बहुत सारे मिथ सोसाइटी के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जो है वो इनको अवॉइड करते हुए अपना जो है वो क्या हमारे लिए गुड है, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। तो ये सारे करेंट ट्रेंड्स जो हैं वो आजकल जो है वो फॉलो हो रहे हैं कि मतलब सबको जो है वो सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिव जो है वो राइट्स जो है वो मिल सके। नेक्स्ट वन है वुमेंस एक्सपेक्टेशन एंड चॉइसेस अबाउट क्या, वुमेंस की जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और उनकी चॉइसेस वगैरह जो रहती हैं, तो वो भी जो आजकल करंट ट्रेंड्स के अंदर जो है वो फॉलो हो रही हैं। वुमेंस एक्सपेक्टेशन फॉर मैटरनिटी केयर हैव इवॉल्व विद मोर एम्फेसिस ऑन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है पहले जो नहीं हुआ करती थी, अब ये जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी जो है वो हो रही है, जैसे खुद की पर्सनलाइज केयर करने की, ठीक है, जो भी उसके अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, इमोशन नीड के अकॉर्डिंग, फिजियोलॉजिकल नीड के अकॉर्डिंग, फिजिकल नीड के अकॉर्डिंग, सारे नीड के अकॉर्डिंग जो है वो केयर जो है उनको एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मदर जो है वो मिलती है। नेक्स्ट वन इन्फॉर्म चॉइसेस वगैरह, जैसे कि उनको क्या वो चाहती हैं, ठीक है, बच्चे के लिए क्या चाहती हैं, फर्टिलिटी केयर में क्या चाहती हैं, क्या ट्रीटमेंट वो कराना चाहती हैं, बेबी को कैसे बॉन्ड करना चाहती हैं, होम बर्थ चाहती हैं, वाटर बर्थ चाहती हैं, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह जो है वो अवेल करना चाहती हैं। तो जो भी वो चाह रही हैं तो उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्म चॉइस जो है वो ले सकती हैं, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म कंसेंट वगैरह जो है वो साइन कर सकती हैं कि मेरे साथ में ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, वो हमेशा डिसीजन मेकिंग वगैरह में भी जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं, जो भी एक्सपेक्टेशन जो भी उनकी रहती है, खुद की चॉइस जो रहती है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है वो जो भी उन्हें डिसीजन लेना है, जैसे बर्थ प्लान कैसे करना है, पेन का मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर वगैरह में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों में वो जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और खुद के डिसीजन जो है वो खुद से जो है वो विद द हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होता है उसकी हेल्प से जो है वो लेती हैं।